वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्कशीट नंबर 41 में क्लास 9th की जो वर्कशीट है 7 अक्टूबर की। उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम कहते किसे हैं, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई चीज़ें हों, जैसे कि मेरे हाथ में ये एक डीओ है, अगर आप पीछे जाके देखें इसके यहाँ पर जो है ना नेट कंटेंट लिखा हुआ है 150 ml, तो मिलीलीटर में है ये। तो इसके अंदर कितना डीओ है 150 ml, तो वो उसका क्या है वॉल्यूम। तो 3D ऑब्जेक्ट, पहले हम समझ लेते हैं 3D ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्लास पकड़ लिया, तो एक ग्लास क्या है, एक 3D है। कौन सी शेप है, ये है सिलेंडर। उसी तरीके से आप 2D कौन सा होगा, वो सारी की सारी इमेजेस जो एक पेपर पे बनाई जाती है, एक प्लेन पे बनाई जाती है। मतलब अगर मैं इस बोर्ड पे कोई भी फिगर बनाऊँ वो एक 2D होगा। देखो उसका मैं डिपिक्शन कर सकता हूँ, एक क्यूबॉइड बना सकता हूँ, बट वो एक्चुअली में 2D नहीं है। 2D जो क्यूबॉइड आपको मिलेगा ये आपके आसपास की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपकी ये बुक हो गई मोटी सी, ओहो आर डी शर्मा क्लास 11th की। तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसको मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ। इन सब चीज़ों को क्या मिलता है, हमें वॉल्यूम मिलता है। आइए समझते हैं वॉल्यूम होता क्या है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आपके पास एक ग्लास है, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूं तो ये एक कवर कर रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, थोड़ी सी जो है ना कवर कर रहा है। तो बेसिकली वो आपको क्या कवर कर रहा है, कौन सी शेप कवर कर रहा है, एक सर्कुलर शेप कवर कर रहा है। और ये क्या है उस सर्कल का, ये पार्ट है एरिया। ओके, अब मैं जैसे जैसे इसके अंदर पानी डालता रहूँगा तो उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। क्या सर्कल बढ़ रहा है क्या, सर्कल नहीं बढ़ रहा, सर्कल वही का वही है, ये सर्कल ही है। और इसका क्या है एरिया। अब उसकी हाइट बढ़ रही है, तो कितने सर्कल डाले, जितनी उसकी हाइट थी। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, ये होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो सिलेंडर का हो गया, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला याद करने का तरीका समझ में आया होगा। तो सेम तरीके से देखो, मैंने सिलेंडर से समझाया क्योंकि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था सिलेंडर। पानी पी भी लेते हैं। अब मैं जैसे अगर मैं क्यूबॉइड ले लूँ, क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आप रेक्टेंगल की लगाते जाएं, तो वो क्या बन जाएगा, एरिया क्या है एल इंटू बी। जो बेस है वो रेक्टेंगल, और ये क्या है उसकी हाइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। उसी तरीके से क्यूब, क्यूब का बेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड। जो हाइट होती है क्यूब की वो भी सेम होती है, मतलब वो साइड होता है इंटू साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एस क्यूब। क्या बना, एस क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब काम करता है, जब बेस बेस और टॉप सेम हो, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल। तो इस फॉर्मूले से अगर आप जाओगे तो क्या सिलेंडर क्यूबॉइड क्यूब, इवन अगर मैं 5 ऐसा स्टार भी बना दूंगा ना, स्टार एक आपका बन गया इस तरीके से, अच्छा सा नहीं बना है बट हाँ, और ऊपर भी एक स्टार हो। अगर आपको इसका एरिया पता है और हाइट पता है तो आप उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आगे आने वाली वर्कशीट के अंदर हम इसी के रिलेटेड देखेंगे, जैसे कोन का हो गया या स्फेयर का हो गया, उसका फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वर्कशीट के अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो था लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी थी क्यूबॉइड की। एक क्यूबॉइड है,
जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, 3 मीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो आप पहले लिख दें, ये आंसर नंबर 1 हो गया। तो लेंथ क्या है 5 मीटर, ब्रेथ क्या है 4 मीटर, हाइट क्या है 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मुझे कैसे पता चला क्यूबॉइड है? लेंथ ब्रेथ हाइट अगर डिफरेंट हो तो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना 4 और हाइट कितना 3। 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। देखो मीटर मीटर मीटर, तो वॉल्यूम क्या आती है मीटर क्यूब में, ये ध्यान रखें मीटर क्यूब में। यहाँ पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही सिंपल सा है आंसर नंबर 2। उसने बोला है क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी जो साइड दे रखी है, साइड मतलब एज दे रखा है वो 10 है। तो मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 क्या है सेंटीमीटर में है। तो हमें इसके क्या निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है। तो साइड हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आगे फॉरवर्ड करें इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे, वैसे तो हम रियल लाइफ में वॉल्यूम को लीटर में या मिलीलीटर में नापते हैं, लेकिन यहाँ तो हम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में नाप रहे हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करें? अगर ये जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस सर हम जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले स्टार्टिंग में वही चीज़ डिस्कस करूँगा, चाहे वो वर्कशीट में हो या ना हो। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।